हेलो दोस्तों, मैं आर के सर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। तो हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग सीधे अपने प्रश्नों की श्रृंखला जो चला रहे हैं बिहार के रिलेटेड, बिहार शिक्षक भर्ती और यूपी टीटी पीटी एलटी ग्रेड जेआईसी प्रवक्ता, बिहार बीपीएससी डीएसएसबी केबीएस एनबीएस इत्यादि सभी प्रश्नों को जितने भी शिक्षक भर्ती हैं सबसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों की हम लोग सीरीज चला रहे हैं। तो इसी श्रृंखला को बहुत ज़्यादा देर ना करते हम लोग अपने प्रश्नों पर चलते हैं। तो बताइए, मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? बताइए आप लोग। कण्व वंश का हुआ, शुंग वंश का हुआ, सातवाहन वंश का हुआ या शकों का हुआ? बताइए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा शुंग वंश। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शुंग वंश इज द राइट आंसर। आप लोग बताइए, कण्व वंश के संस्थापक कौन है? बताइए आप लोग, कण्व वंश के संस्थापक कौन है? कण्व वंश के संस्थापक कौन है? वासुदेव हैं। कौन है? वासुदेव। वासुदेव कण्व थे। कौन थे? वासुदेव कण्व। और इन्होंने क्या किया कि जो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति को की जगह लेकर क्या किए? कण्व वंश की स्थापना किए। शुंग वंश का संस्थापक कौन है? शुंग वंश का संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग है। क्या नाम है? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग है। और सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक है। क्या नाम है? सिमुक। सिमुक है। और शक जो साम्राज्य था उसका संस्थापक कौन है? इसका संस्थापक कौन है? उसका संस्थापक का नाम है माउस। सोचिए कितना प्यारा नाम है, माउस। और सातवाहन वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था उसका नाम क्या था? गौतमीपूर्ण सप्तपर्णी था। और शुंग वंश के से रिलेटेड तो यही संस्थापक थे। और शुंग वंश का जो शासनकाल में क्या है? महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। शुंग वंश का संस्थापक कौन है? जस्ट मैं अभी बताया उसका आंसर बताइए। शुंग वंश का संस्थापक कौन है? तब तक बताइए आप लोग। बृहद्रथ कौन है? वसुमित्र कौन है? देवभूति कौन है? बताइए बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। जस्ट मैं अभी बताया क्या है? पुष्यमित्र शुंग है। पुष्यमित्र शुंग क्या है? यह शुंग वंश का क्या है? संस्थापक है। क्या है? संस्थापक है। बृहद्रथ कौन है? यह क्या है? बृहद्रथ वंश का क्या है? संस्थापक है। इसका पुत्र कौन है? जरासंध है। क्या नाम है? जरासंध। बृहद्रथ वंश का सबसे प्रतापी राजा का नाम क्या है? जरासंध। और बृहद्रथ की हत्या करके इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? इसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना कर दी। वसुमित्र के पुस्तक का नाम क्या है? बताइए आप लोग। वसुमित्र की एक पुस्तक है, उसका नाम आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। जल्दी जल्दी आंसर पिन करिए। उसका नाम क्या है? उसका नाम महाविभास है। क्या है? महाविभास। क्या नाम है? महाविभास। देवभूति का क्या है? शुंग वंश का एक क्या है? राजा था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस शुंग शासक ने पटना में स्थित कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करने का प्रयत्न किया? बताइए आप लोग। कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करने का प्रयत्न किसने किया? वसुज्येष्ठ ने किया, अग्निमित्र ने किया, पुष्यमित्र ने किया या देवभूति ने किया? बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग ने। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? 3 बार कुक्कुट आश्रम को बिहार में क्या किया? नष्ट करने का प्रयास किया। और कुक्कुट आश्रम है कहाँ? पटना में। यहीं पटना पर यमन जो है डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के समय में हुआ था? बताइए उस समय किसका वंश था? पटना पर आक्रमण कौन किया? यमन का शासक था। कहाँ का शासक? यमन का। कौन था? डिमेट्रियस था। किस वंश का शासक था पटना पर? पटना किस वंश का शासक था? कण्व वंश का था या मौर्य वंश का था या नंद वंश का था या शुंग वंश का था? बताइए आप लोग। इन सभी के संस्थापक कौन है? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा शुंग वंश। किसका शासक काल था? शुंग वंश का था। आप लोग बताइए शुंग वंश के संस्थापक कौन है? शुंग वंश के संस्थापक, नंद वंश के संस्थापक, मौर्य वंश के संस्थापक। बताइए सभी के संस्थापक कौन है? बताइए सभी के संस्थापक। कण्व वंश के संस्थापक अभी मैं क्या बताया हूँ? वासुदेव। क्या बताया हूँ? वासुदेव। ऐसे याद करिए। यहाँ क है, यहाँ पे देखिए क बनने ही वाला था तब तक रुक गया। नहीं कौन है? व से क, व क याद करिए। यहाँ भी वह है, यहाँ भी वह है। ऐसे भी याद कर सकते हैं लेकिन सबसे यही हो जाएगा, या इससे याद रखिएगा आप लोग। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य हैं। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य हैं। चंद्रगुप्त मौर्य। नंद वंश का संस्थापक कौन है? नंद वंश का महापद्म नंद है। कौन? महापद्म नंद। महापद्म नंद है। शुंग वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग है। मैं बताया हूँ इसके बारे में। पुष्यमित्र शुंग है। चलिए अगले प्रश्न को उन्मुख हो चलते हैं।
पटना में डेमेट्रियस पर आक्रमण कब हुआ था बताइए, समय कौन था? अभी मैं बताएं पटना पर कौन कौन किया था? डेमेट्रियस। किसका शासनकाल था? शुंग का था। और शुंग, जब शुंग का शासनकाल था तो आप लोग बताइए शुंग वंश का शासनकाल का समय क्या था? 185 ईसा पूर्व। इसमें स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने कब की थी? शुंग वंश की स्थापना कब की थी? शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में। कब? 185 ईसा पूर्व में किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ ईस्वी बस दिया है, अब मैं क्या बताया? ईसा पूर्व बताया हूँ। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, इतने से भी यही प्रश्न दे देगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। मगध के प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था बताइए, मगध में किसने प्रथम ब्राह्मण साम्राज्य स्थापित किया था? देवभूति ने, अग्निमित्र ने, पुष्यमित्र ने या वासुदेव ने? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? इसका सही जवाब हो जाएगा पुष्यमित्र ने। किसने? पुष्यमित्र। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देवभूति देवभूति कौन था बताइए आप लोग? देवभूति यह शुंग वंश का क्या था? अंतिम शासक था। और इसकी हत्या किसने की? इसके मंत्री वासुदेव कर्ण ने की। और कर्ण ने करके क्या किया? कर्ण वंश की स्थापना किया था। अब पुष्यमित्र के बारे में बताया हूँ कि यह शुंग वंश का क्या संस्थापक है। और यह मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम शासक बृहद्रथ था उसी के क्या करके हत्या करके शुंग वंश का क्या किया? स्थापना किया था। चलिए अगले प्रश्नों पर हम लोग चलते हैं। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा कण्व वंश। किसका? कण्व वंश का। बताइए कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? बता दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर पिन करिए। लिच्छवी वंश का संस्थापक कौन है बताइए? कण्व वंश का संस्थापक कौन है? बता दीजिए। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? बता दीजिए। बार बार लिखने से आप लोग को याद हो जाएगा, इसलिए मैं बार बार लिखवा रहा हूँ। बताइए कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? कुषाण वंश का संस्थापक कडफिसेस है। क्या नाम है? कडफिसेस। कडफिसेस है। और लिच्छवी वंश का संस्थापक कौन है? मानदेय है। क्या नाम है? मानदेय। मानदेव। कण्व वंश का संस्थापक कौन है? मैं अभी बताया हूँ वासुदेव। क और वह याद करिएगा। कण्व और वह में यहाँ भी याद करिएगा, स्टार्टिंग में लास्ट में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? गुप्त वंश का संस्थापक बहुत सारे लोग चंद्रगुप्त मौर्य लिख रहे हैं कमेंट बॉक्स में, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीगुप्त। क्या हो जाएगा? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त इज द राइट आंसर। जहाँ हम थोड़े से भटकते हैं प्रश्न में, यहाँ एग्जाम में वही प्रश्न दे देता है उठा के। कण्व वंश का संस्थापक कौन है? जस्ट मैं अभी बताया हूँ, ऐसे याद रखिए। यहाँ वह ऐसे क याद रखिएगा। देवभूति हैं, पुष्यमित्र हैं, अग्निमित्र हैं या वसुदेव हैं? बताइए बताइए कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा वासुदेव। वह ऐसे याद रखिएगा, बताया दोनों साइड वासुदेव हैं। कौन है? वासुदेव हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कण्व वंश की सत्ता समाप्त किसने की? आंध्र सातवाहनों ने की, गुप्तों ने की, कुषाणों ने की या कोई नहीं? इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र सातवाहनों ने की। किसने की थी गुप्त कण्व वंश की सत्ता को समाप्त? किसने की थी? आंध्र सातवाहनों ने की थी। कण्व वंश के उपरांत पटना पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया? बताइए। शत्रुवंश, मित्रवंश, वकाटक वंश या गोत्र वंश? इसका सही जवाब हो जाएगा मित्रवंश। किसने? मित्रवंश। थोड़ी समय के लिए किसने किए थे? मित्रवंश ने क्या किए थे? शासन किए थे। शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? बताइए शुंग कला कहाँ से मिलते हैं बिहार में? कैमूर से मिलते हैं, समस्तीपुर से मिलते हैं, बोधगया से मिलते हैं या सिवान से मिलते हैं? सिवान से बता दीजिए कौन कौन व्यक्ति आता है। बोधगया के बारे में एक दो लाइन बता दीजिए। समस्तीपुर के बारे में कुछ बता दीजिए। कैमूर के बारे में कुछ बता दीजिए आप लोग, और इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा बोधगया। गया को क्या कहते हैं? बोधगया। कैमूर में कि इसे बिहार का क्या कहते हैं? इसे बिहार का चावल का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का चावल का कटोरा। क्या कहा जाता है इसे? बिहार का चावल का कटोरा कहा जाता है। और यहीं पर तेलहाड़ कुंड जलप्रपात है। क्या है? तेलहाड़। क्या है? तेलहाड़
जल कुंड क्या है? प्रपात है। क्या है? प्रपात। प्रपात मतलब बहुत ऊंचाई से जब जल गिरता है तो उसको जल प्रपात कहते हैं। समस्तीपुर में क्या है, इसके बारे में एक लाइन देख लीजिए कि इसे मिथिला का क्या प्रवेश द्वार कहा जाता है। मिथिला का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? समस्तीपुर का कहा जाता है। बोध गया के बारे में देखते हैं कि यहीं पर भगवान बुद्ध को क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहीं पर क्या है? महाबोधि वृक्ष मंदिर है, और जिसे क्या है यूनेस्को ने क्या किया है? विश्व धरोहर में शामिल किया है। किसको? बोध गया को। सिवान के बारे में देख लीजिए, यहीं पर जो भारत के सबसे प्रथम राष्ट्रपति हुआ करते थे राजेंद्र प्रसाद, उनके क्या है? जन्मस्थली है। क्या है? जन्मस्थली है। कहाँ? सिवान में। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये क्या है? हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। यहाँ इनके क्या हुए थे? जन्मस्थली, यानी क्या हुए हैं? जन्म हुआ था इनका। चलिए अगले प्रश्नों की ओर उन्मुख हो चलते हैं। कनिष्क ने पटना में किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय यानी कि आश्रय दिया था? बताइए। मंथर थे, वसुमित्र थे, या पार्श्व थे, या अश्वघोष थे? बताइए आप लोग सही जवाब इसका। इसका सही जवाब हो जाएगा अश्वघोष थे। कौन थे? अश्वघोष थे। अश्वघोष की पुस्तक का नाम आप लोग बता दीजिए। इसका सही जवाब डी हो जाएगा। अश्वघोष की पुस्तक का नाम आप लोग बता दीजिए क्या है? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए पुस्तक का नाम क्या है, बताइए। और वसुमित्र की पुस्तक का नाम भी बता दीजिए। किनका? वसुमित्र के। इनकी क्या है? इसकी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम आप लोग बताइए। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? दोनों लोग बताइए। इनके पुस्तक का नाम महाविभास है। क्या है? महाविभास। और अश्वघोष का बुद्ध चरित नाम क्या कौन सी रचना किए थे? बुद्ध चरित की रचना किए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम बताइए आप लोग। पहला ऑप्शन है हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग या कण्व। दूसरा ऑप्शन है हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, कण्व, शुंग। या फिर ऑप्शन सी है कण्व वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश या शुंग वंश। ऑप्शन डी है शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश। तब तक आप लोग बता दीजिए हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है, नंद वंश के संस्थापक कौन है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, शुंग वंश के संस्थापक कौन है, कण्व वंश के संस्थापक कौन है। सभी लोग के संस्थापकों के बारे में बता दीजिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बार बार प्रश्नों में यही प्रश्न आता है। हर एग्जाम में ज़्यादातर ये प्रश्न दे देता है। सभी राजवंशों का क्रम और उसका शासनकाल कब से कब तक रहा दे देता है। बताइए आप लोग इसका सही जवाब। आप लोग को तो ज्ञात ही होगा कि सबसे पहले क्या आया था? हर्यक वंश आया था। उसके संस्थापक कौन थे? कौन थे? बिंबिसार थे। बिंदुसार नहीं, बिंबिसार थे। कौन थे? बिंबिसार थे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हर्यक। अब यहाँ से दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। क्या था? हर्यक वंश आया, और उसके बाद क्या है? इसके बाद क्या है? शिशुनाग आया। यानी कि दो ऑप्शन है, यानी कि यहाँ भी है, यहाँ भी है, और देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब चलिए अगले चलते हैं। इसके बाद क्या है? नंद आया, दोनों में दिया है। मौर्य क्या है? दोनों में दिया है। अब बात आके शुंग और कण्व में रुक जाती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा शुंग वंश। क्या है? पहले आया था। कौन? शुंग वंश। याद रखिएगा कि बड़ा है इसलिए क्या है? बाद में आएगा। ये क्या है? छोटा इसलिए पहले आएगा। ये ट्रिक से आप लोग याद रखिएगा इसको। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आप लोग बताइए हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक मैं अभी बता चुका हूँ। कौन है? बिंबिसार हैं। कौन? बिंबिसार। और शिशुनाग के बताइए आप लोग कौन है? शिशुनाग के शिशुनाग ही हैं। कौन है? शिशुनाग वंश का शिशुनाग ही है। नंद वंश के बारे में बताइए कि इसका संस्थापक कौन है? इसका संस्थापक कौन है? महापद्म नंद है। कौन है? महापद्म नंद है। मौर्य वंश के बताइए। मौर्य वंश का आप लोग जानते ही होंगे, सबको ज्ञात ही होगा। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य हैं। और उनके गुरु का नाम बता दीजिए। उनका उपनाम क्या है बता दीजिए। उनकी रचना कौन सी है बताइए। शुंग वंश के बारे में आप लोग देख लीजिए। इनके संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग हैं। कौन है? पुष्यमित्र शुंग हैं। मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में भी, इस वीडियो में कई बार। और कण्व वंश के संस्थापक कौन है? अभी मैं बताया हूँ, वासुदेव। वासुदेव याद रखिएगा। यहाँ भी वह, यहाँ भी वह, यहाँ भी वह, और यहाँ क में भी आधा वह है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। शुंग वंश की राजधानी कहाँ है बताइए। सियालकोट है, ऑप्शन बी है राजगृह है, ऑप्शन सी मथुरा है, ऑप्शन डी पटना है। बताइए इसका सही जवाब।
इसका सही जवाब हो जाएगा पटना, पाटलिपुत्र। पटना के बारे में तो बताया हूँ, क्या है कि बिहार का सबसे बड़ा क्या है जिला है, और सबसे बड़ा जिला के साथ साथ यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा नगरीकरण यहीं पे है। यहीं पे क्या है, गोलघर है पटना में, पटना साहिब हरि मंदिर है। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। कण्व वंश की राजधानी कहाँ है बताइए? उज्जैन है, पाटलिपुत्र है, कन्नौज है या प्रतिष्ठान है? बताइए आप लोग। कण्व वंश की राजधानी कहाँ है बताइए? उस समय कहाँ थी कण्व वंश की राजधानी? उस समय पटना कहाँ है? पाटलिपुत्र। उस समय पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र। वर्तमान का नाम पटना है। और क और वो से याद रखिएगा, पटना। जहाँ भी कण्व वंश आ जाए, पाटलिपुत्र यानी पटना आप लोग क्या है तुरंत लगा दीजिएगा आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण कब किया था? पहली शताब्दी में किया था, दूसरी शताब्दी के अंत में किया था, या पहली शताब्दी के अंत में किया था, या किसी में भी नहीं किया था? यहाँ पे एक याद रखिएगा आप लोग, ईसा पूर्व दिया है, यहाँ पे ईस्वी बस दिया है, यह इस दोनों में अंतर यही है। बताइए आप लोग सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ईसा पूर्व में। यानी कि कब हुआ था कलिंग शासक खारवेल? आप लोग याद रखिए, कलिंग के शासक खारवेल थे। कौन, कहाँ के शासक थे? कलिंग के शासक थे। एक प्रश्न तो यहाँ से बन गया, और उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कब हुआ था? पहली शताब्दी ईसा पूर्व में किए थे। कब किए थे आक्रमण? पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में किए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर उन्मुख हो चलते हैं। कलिंग नरेश जो खारवेल थे, इन्होंने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? अंग एवं मगध से, या विदेह एवं शाक्य से, या अंग एवं विदेह थे, या किसी से भी नहीं? इन्होंने क्या किया था? उपहार शामिल किया था, प्राप्त किए थे। बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अंग एवं मगध से। कहाँ से? अंग एवं मगध इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर उन्मुख हो चलते हैं। कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर किसका शासन रहा? सातवाहनों का रहा, लिच्छवियों का रहा, या चेदियों का रहा, या मित्रों का रहा? यानी मित्र राष्ट्र उसमें हुआ करते थे। इसका सही जवाब हो जाएगा लिच्छवियों का। किसका? लिच्छवियों का शासन रहा। सातवाहनों ने क्या किया था? इनकी एक उपलब्धि है। सातवाहनों ने क्या किया था? अजंता और एलोरा दोनों की क्या किया था? दोनों की एलोरा की भी क्या है गुफा, एलोरा की गुफा का क्या था? इन दोनों का क्या किया था? निर्माण करवाए थे। कि इन्होंने? सातवाहनों ने। ये कई बार प्रश्न आ चुका है, ग्रुप डी में भी आया था, यह कई बार यह आ चुका है, रेलवे में भी आया है। पिछले बार जब 2019 में हुआ था रेलवे का एग्जाम, उसमें पूछा था कि एलोरा गुफा किस स्थान पे है, महाराष्ट्र में या फिर राजस्थान में, ऐसे ऑप्शन दिया था। आप लोग इसको याद रखिएगा। और किसने बनवाया? यह भी 2 बार प्रश्न आ चुका है। किसने बनवाया? सातवाहनों ने बनवाया। और लिच्छवी वंश की क्या उत्पत्ति कहाँ से हुई? वैशाली से हुई। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। कौन? लिच्छवियों का। चलिए अगले प्रश्नों पर चलते हैं। गार्गी संहिता में पटना पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय के, या वासुदेव के, या पुष्यमित्र शुंग के, या घनानंद के? इसका सही जवाब हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग के। किसके? पुष्यमित्र शुंग इज द राइट आंसर हो जाएंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देख लीजिए। इन्हें क्या कहा जाता है? जो द्वितीय हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनको विक्रमादित्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। और ये किस लिए प्रसिद्ध हैं? ये अपने क्या न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध हैं। क्या है? न्यायप्रियता के लिए क्या है? प्रसिद्ध थे। न्यायप्रियता के लिए क्या थे? प्रसिद्ध थे। इनके समय को भारत का स्वर्णिम समय कहा जाता था। क्या कहा जाता? भारत का स्वर्णिम समय इन्हीं के युग में कहा जाता था। और इन्होंने क्या किया था? जो शक उसमें हुआ करते थे, शक को क्या किया था? हराए थे। और इन्होंने विष्णु के सम्मान में विष्णु पद लौह स्तंभ भी बनवाए थे। याद रखिएगा आप लोग। वासुदेव कौन थे? वासुदेव ये कण्व वंश के संस्थापक थे। किसके? कण्व वंश के क्या थे? संस्थापक थे। कण्व वंश के संस्थापक। पुष्यमित्र शुंग कौन थे? ये शुंग वंश के संस्थापक थे। किस वंश के? शुंग वंश के संस्थापक थे। घनानंद कौन थे? यह नंद वंश का अंतिम शासक था। क्या थे? नंद वंश का अंतिम शासक था। अंतिम शासक था। क्या? अंतिम शासक था। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। इतना डीपली बहुत है। सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने यानी कि आश्रय देने वाला शासक कौन था? अशोक था, कनिष्क था, हर्षवर्धन था, या देवपाल था? बताइए आप लोग।
इन लोग का समय बता दीजिए। अशोक का समय कब से कब तक रहा, कनिष्क का समय कब से कब तक रहा, हर्षवर्धन का समय कब से कब तक रहा, देवपाल का समय कब से कब तक रहा, बताइए आप लोग। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अशोक का समय कब से कब तक था? इन लोग का समय बताइए आप लोग। अशोक का समय कब से कब तक था? 268 ईसा पूर्व से, याद रखिएगा, ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। कब? 232 ईसा पूर्व तक, याद रखिएगा आप लोग। कनिष्क का समय कब से कब तक था? इसका समय था 127 से 151 तक। कब? 127 ईसा पूर्व से 157 ईसा पूर्व तक। हर्षवर्धन का समय कब से कब तक था? हर्षवर्धन का इसका था 606 ईसा पूर्व से कितना था? 647 ईसा पूर्व तक था। देवपाल का समय कब से कब तक था? 810 ईसा पूर्व से 850 ईसा पूर्व तक था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कब हुआ था? द्वितीय के बारे में बता ही चुका हूँ। समुद्रगुप्त उनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है। यहाँ चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में दिया। इनका राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, बनारस में हुआ था, कन्नौज में हुआ था या पटना में हुआ था? इनका सही जवाब जब मैं बताया हूँ, जहाँ चंद्रगुप्त के बारे में आ जाए तुरंत पटना लगा दीजिए आप लोग। क्या है? पटना, पाटलिपुत्र इज द राइट आंसर हुआ। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चंद्रगुप्त के पटना में राज्याभिषेक यहाँ पे दे दिया है। चंद्रगुप्त ने क्या? पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक। और गुप्त वंश के स्थापना का वर्ष क्या था? बताइए। सीधी सी बात दिया है, सब ऐसे बहकाने के लिए दिया है। बस इतना बताइए, गुप्त वंश का जो संस्थापक हैं कौन है? गुप्त वंश का श्रीगुप्त। उन्होंने कब स्थापित किया ये पूछा है। इनका संस्थापक आप लोग याद रखिएगा। संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त हैं। चंद्रगुप्त न लगा दीजिएगा आप लोग। कौन है? श्रीगुप्त। कब किए थे यही पूछा है, बताइए। उस समय का ईस्वी था या ईसा पूर्व था? उस समय ईस्वी था। क्या था? ईस्वी। और ईस्वी भी कब था? 320 ईसा पूर्व में। कब? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए है 230, ऑप्शन बी है 320, ऑप्शन सी है 320 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 300। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 320 ईसा पूर्व इज द राइट आंसर। किस शासक ने वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? बताइए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी कि इनको क्या उपनाम इनका क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय भी कह सकते हैं, सेकेंड। और या फिर समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम या बिंबिसार। बताइए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त प्रथम। कुमार देवी से विवाह किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे कौन? ये अपने न्यायप्रियता के लिए जाने जाते हैं, मैं बता चुका हूँ। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यानी कि जो व्यक्ति कभी हारा ना हो युद्ध, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बता देता हूँ कि इन्होंने क्या है? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। महाराजा धीराज इसकी उपाधि धारण की थी। इन्होंने क्या की? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य क्या किए? विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। और बिंबिसार कौन थे? बिंबिसार ये हर्यंक वंश के क्या थे? संस्थापक थे। तो मैं बता ही चुका हूँ, हर्यंक वंश के क्या थे? संस्थापक थे। क्या थे? संस्थापक थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। अभी मैं बताया हूँ कि क्या किए थे? महाराजा धीराज के क्या किए थे? उपाधि धारण किए थे। कहाँ किए थे? पटना में किए थे, इलाहाबाद में किए थे, उज्जैन में किए थे या लिच्छवी में किए थे? बताइए इसका सही जवाब। मैं बता दूंगा हूँ कि जहाँ चंद्रगुप्त प्रथम आए वहाँ पे आपको क्या लगाना है? पटना, यानी पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। किस वंश ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? किसने? बताइए। लिच्छवी दोहित्र किसने कहा है कि मैं ही लिच्छवी दोहित्र हूँ? समुद्रगुप्त ने कहा था, चंद्रगुप्त प्रथम ने कहा था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कहा था या अजातशत्रु ने कहा था? समुद्रगुप्त के बारे में बता चुका हूँ कि इनको क्या भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जस्ट अभी इसके पीछे बताया हूँ। चंद्रगुप्त प्रथम की इन्होंने क्या महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बता चुका हूँ कि इनकी उपाधि क्या थी? विक्रमादित्य इनको कहा जाता था। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अपने न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। वो हर न्याय क्या किए थे? बहुत अच्छी तरह से बखूबी निभाते थे, सबको न्याय दिलाते थे। और अजातशत्रु के बारे में अभी मैं बता दे रहा हूँ, एक दो लाइन बता देता हूँ। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त। कौन? लिच्छवी दोहित्र किसने स्वयं को कहा था? समुद्रगुप्त ने कहे थे स्वयं को क्या? लिच्छवी दोहित्र। अजातशत्रु इनका दूसरा नाम क्या है?
इनका दूसरा नाम क्या था? इनका दूसरा नाम कुणिक था। क्या कहते हैं इनको? कुणिक भी कहते थे। और यह बिंबिसार के क्या है? पुत्र थे। किसके? बिंबिसार, यहाँ बिंदुसार नहीं, बिंबिसार। बिंबिसार कौन थे? हर्यंक वंश के क्या थे? संस्थापक थे। और अजातशत्रु का पुत्र कौन था? उदयन था। इन्होंने क्या किया था? पटना को अपनी राजधानी बनाया था। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। साथियों, आज का सफ़र हम लोग का यहीं करा। फिर कल मैं फिर नए ऊर्जा, जोश और उत्साह के साथ मैं आप लोग के सम्मुख प्रस्तुत होऊंगा कल के प्रश्नोत्तरी को लेकर। तो अपने आर के सर को यहीं पे इजाज़त दीजिए साथियों। धन्यवाद।